विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की ओर से दिए गए सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। मुकेश सहनी जब एनडीए की सरकार में मंत्री बने थे तो उन्हें स्टैंड रोड में 6 नंबर सरकारी बंगला दिया गया था, लेकिन पहले मंत्री पद जाने और उसके बाद विधान पार्षद की सदस्यता समाप्त हो जाने के बावजूद मुकेश सहनी इस बंगले में बकायदा किराए की एक मोटी रकम चुकाकर रह रहे थे। करीब 1 साल बाद अपना यह आशियाना छोड़कर कंकरबाग की पीसी कॉलोनी में एक किराए के मकान में वो चले गए हैं। मुकेश सहनी के सरकारी आवास छोड़ने के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा भी खूब हो रही है कि बीजेपी से सुरक्षा लेने के बाद मुकेश सहनी ने अपने इस सरकारी आवास को छोड़ने का कदम उठाया। असल में मुकेश सहनी को फरवरी में गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। केंद्र सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा मिलने और अब सरकारी बंगला खाली करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी 2024 में एक बार फिर भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी इस सवाल को टाल देते हैं। उनका कहना है कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मुकेश सहनी विधान परिषद में बीजेपी के कोटे से पार्षद बने थे। पिछले वर्ष जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। बोचहा चुनाव को लेकर बीजेपी से संबंध पहले ही खराब हो चुके थे और उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने भी उनका साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। विधान परिषद की सदस्यता जाने के बाद मुकेश सहनी को पहले मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और उसके बाद उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी समाप्त हो गई, लेकिन वे सरकारी बंगले में किराया देकर रह रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वे इस बंगले में महागठबंधन में शामिल होने तक बने रहेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने फरवरी में सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देकर संकेत दिए कि वह अपने पुराने साथियों को वापस साथ में जोड़ने को लेकर जुट गई है। इस बीच जिस सरकारी बंगले में सहनी लगातार 1 वर्ष से 1 लाख रुपए किराया देकर रह रहे थे, उन्होंने वह बंगला बिना किसी नोटिस के छोड़ दिया। इसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि वीआईपी प्रमुख ने बीजेपी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी नई पारी खेलने का मन बना लिया है। हालांकि मुकेश सहनी अब भी इस मामले पर मौन है, लेकिन उनकी पार्टी के तरफ से ये बताया जा रहा है कि सरकारी बंगले को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, इस वजह से बंगला छोड़ा गया। रही बात अब पार्टी प्रमुख भविष्य में किसके साथ जाएंगे, यह जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन मुकेश सहनी के तरफ से जिस प्रकार से बिना किसी नोटिस के बंगले को खाली किया गया है और Y+ की सुरक्षा कबूल की गई, ये अंदाज़ा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं कि 24 से पहले मुकेश सहनी का झुकाव किस तरफ दिखाई दे रहा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।